हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एसएससी स्टडी में। आज की क्लास में लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक निकालेंगे। ये आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 12, 15, 25 का लघुत्तम समवर्त क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, लघुत्तम समवर्त मतलब होता है लासा। इसको शॉर्ट में बोलते हैं लासा, यानी कि LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। 12, 15 और 25 इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें भाग देंगे। किससे देंगे? 2 से। सबसे छोटी संख्या से देंगे। किसी में जा रहा है? हाँ, 12 में। तो 2 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 6 बार। 15 में नहीं जाएगा, 25 में नहीं जाएगा। फिर 2 से देंगे 3 बार। 15 बार। 15 में नहीं जाएगा, 25 में नहीं जाएगा। फिर किससे देंगे? 2 से नहीं जा रही है, आप किससे देंगे? 3 से। 3 एकम 3। 3 से इसमें 15 में देंगे तो जाएगा कितनी बार? 5 बार, 25। अब किससे 3 से भी नहीं जा रहे, 4 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा? 5 से। 5 एकम 5, पचम 25। अब किससे जाएगा? 5 से फिर जाएगा 1 1। तो इसकी गुणनखंड क्या आए? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो इन सब का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5 25 75 दूनी 150 दूनी 300। तो इन सब का LCM कितना आया? 300, यानी कि लासा कितना आया? 300। 20, 30, 25 और 40 का लासा ज्ञात करो। तो कैसे करते हैं? सेम वही गुणनखंड करेंगे। 25, 40 सबको लिख के क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले भाग देंगे किससे? 2 से। कितनी बार? 10 बार। इसमें कितनी बार जाएगा? 15। 25 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 40 में 20 बार। अब फिर 2 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 5 बार। 15 में नहीं जाएगा, 25 में नहीं जाएगा, 20 में कितनी बार? 10 बार। अब 2 से भाग जा रही है? हाँ जा रही है। किस में जा रही है? 10 में। तो अभी 2 से भाग फिर करेंगे। 15, 25 कितनी बार? 5 बार। अब 2 से भाग जा रही है? नहीं जा रही है। तो कितने से देंगे? 3 से। 3 से जा रही है, कितने में जा रही है? 15 बार। तो 3 से भाग करेंगे 5। इसमें कितनी बार? 5 बार। 25 और कितना? 5। अब किससे? 3 से भी नहीं जा रही है, 4 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा? 5 से। 5 से भाग करेंगे 1 बार, 1 बार, 5 1। अब 5 से फिर भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार इसमें, 1 बार इसमें, 1 इसमें। अब इसकी गुणनखंड कितने आए? तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणा 5 गुणा 5। इन सब का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5 25 3 75 दूना 150 300 दूनी 600। तो इन सब का लासा कितना आया? 600। तो जो लासा आता है उसमें क्या होता है, ये जितनी भी संख्या है इन सब का क्या होता है? भाग चला जाता है। यानी कि जो भी सबसे बड़ी संख्या आती है, जो लासा आता है LCM, उसमें क्या होता है? इन सभी संख्याओं का भाग चला जाता है। क्वेश्चन क्या है? 70 और 98 का मासा ज्ञात करो। मासा का मतलब HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। SCF यानी कि मासा। तो इसको मासा ज्ञात करने के लिए कितनी 2-3 विधियों द्वारा कर सकते हैं। जैसे मेथड पहला है भाग विधि। तो भाग विधि से करेंगे तो क्या करते हैं, इसमें जो छोटी संख्या होती है उससे क्या करते हैं? बड़ी संख्या में भाग देते हैं। 70 का भाग 98 में देंगे
कितनी बार जाएगा, एक बार। 70 एकम 70, कितना बचा, 8, 2, कितना आया, 28। अब जो शेष बचा उसका भाग किसमें देते, इसमें भागफल में। तो भागफल कितना था, 70, 70 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 28 दूनी 56, कितना बचा, 14, 4, 1। अब 14 जो आया, अब इसका भाग किस में देंगे, पुनः 28 में देंगे। कितनी बार गया, 14 दूनी 28, कितना बचा, 0। जब तक 0 शेष ना आ जाए तब तक भाग देते हैं। तो भाग मासा कितना आया, 14। जो लास्ट में आया उसका क्या होता है, मासा। इसको एक विधि से और कैसे कर सकते, पहला क्या है संख्या, 70, तो इसके 70 के 5 खंड करेंगे। इसमें किससे 2 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 35 बार। अब किससे जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा, 5 से। 5 से भाग देंगे 7 बार। अब 7 से भाग देंगे कितनी बार गया, 1 बार। ऐसे ही 98 के करेंगे गुणनखंड। 98 में 2 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 49 बार। अब किससे जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, किससे, 4 से नहीं, किससे, 7 से। 7 से भाग देंगे कितनी बार, 7 बार। अब 7 से फिर जाएगा कितनी बार, 1 बार। एक आ गया। 70 के गुणनखंड कितना आया, 2 गुणे 5 गुणे 7। 98 का गुणनखंड कितना आया, 2 गुणे 7 गुणे 7। तो मासा में क्या देखते हैं, कॉमन। इन दोनों संख्याओं में क्या कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है। और क्या कॉमन है, 7 इसमें 7 इसमें। और क्या कॉमन है, कुछ नहीं। तो क्या आया, मासा क्या आएगा, 2 गुणे 7, यानी 7 दूनी 14। मासा कितना आया, 14। तीसरी विधि कौन सी है, ये दोनों संख्याएं दी हैं 70 और 98। लासा निकालते हैं जैसे, वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन क्या करना है, वह संख्या से भाग देंगे जिससे दोनों में चला जाए। तो किससे भाग देंगे, 2 से पहले भाग देंगे, दोनों में जा रहे हैं। इसमें कितनी बार जाएगा, 35 बार। इसमें 49 बार। चला गया। अब किससे जा रहे हैं, इसमें 5 से इसमें जा रहे हैं, लेकिन इसमें नहीं जा रहे हैं। फिर किससे देंगे, 7 से। 7 से इसमें भाग देंगे कितनी बार गया, 5 बार। इससे 7 बार। अब कोई संख्या है जिससे दोनों में भाग जा रहे हो, कोई नहीं। तो क्या आया मासा, 2 गुणे 7, 7 दूनी 14। कितना आया मासा, 14। अगला क्वेश्चन है 64, 28, 96 का मासा कितना होगा। तो इसे सबसे पहले भाग विधि से करते हैं। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे अभी तो 2 संख्या थी, अब 3 है, तो क्या करेंगे। इसमें जो सबसे छोटी संख्या है उससे क्या करेंगे, भाग करेंगे। किसमें, कोई भी संख्या में, एक में। तो किसमें कर रहे हैं, सबसे पहले 64 में। 28 से 64 में भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 28 से दूनी 56, कितना बचा, 4, 14 में से 6 गया, 8 बचा। अब 8 का भाग किस में देंगे, 28 में। कितनी बार जाएगा, 8 3 24, कितना शेष बचा, 4। अब 4 का भाग किस में देंगे, 8 में। 4 दूनी 8। तो इन शेष कितना बचा, 0। तो इन दोनों का मासा कितना आया, 4। अब जो 4 जो आया, तो अब क्या करेंगे, 4 और 96 का मासा निकालेंगे। तो 4 का भाग किस में देंगे, 96 में। 4 का भाग 96 में देंगे कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, बचा 1, 6 आया, 4 चौको 16, कितना आया, 0। शेष कितना आया, 0। तो क्या होगा, इन सब का मासा कितना होगा, 4। तीनों संख्याओं का मासा कितना आएगा, 4। इसे तीसरी मेथड से भी कैसे कर सकते हैं, तीनों के गुणनखंड करेंगे साथ में। जैसे लासा निकालते हैं तो इसमें किससे भाग देंगे, ऐसी संख्या से भाग दो कि तीनों में जाए। तो किससे देंगे, 2 से भाग देंगे। कितनी बार गया, 32, 14, 48। अब किससे भाग जा रहे हैं, 2 से फिर जा रहे हैं, 16, 7, 24। अब जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। तो क्या करेंगे,
2 गुणे 2, मासा कितना आया 4, कितना आया 4। ये अगला क्वेश्चन है 1/3, 2/5, 4/7 और 6/5 का लासा ज्ञात कीजिए। अभी तो जो संख्या थी उनका लासा निकाल रहे थे, अब क्या है भिन्न में है तो इनका लासा कैसे निकालते हैं। जब भी भिन्न का लासा पूछते हैं तो क्या होता है, ऊपर क्या होता है अंश, नीचे क्या होता है हर। तो ऊपर का क्या निकालते लासा और नीचे का मासा। क्या होगा लासा बराबर होता अंश का लासा बटे हर का मासा। क्या होता अंश का लासा बटे हर का मासा। तो इन सब का लासा निकालेंगे तो कितना आएगा। लासा होता है जो सबसे बड़ी संख्या का गुणनखंड होता है उसमें भाग चला जाता है सभी संख्याओं का। तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितना आएगा 6 एकम 6, 6 में 1 का भाग नहीं चला जाएगा, 2 का चला जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 6 दूनी 12, 12 में 1 का भाग भी जा रहा है, 2 का, 4 का, 6 का। इन तीनों संख्याओं का भाग चला गया तो कितना आएगा लासा 12। और मासा कितना आएगा 3, 5, 7, 5 का निकालेंगे तो कितना आएगा 1, तो कितना आया 12। इस चारों भिन्नों का लासा कितना आया 12। लासा जब भी निकालते हैं तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसका पहाड़ा पढ़ते जाते हैं और इन सभी संख्याओं से भाग दे के देखते हैं। तो 6 एकम 6 पढ़ा था तो इन दोनों को तो चला गया था भाग, लेकिन 4 का नहीं जा रहा था। 6 दूनी 12, 12 में इसका भी जा रहा है, इसका भी, इसका भी, और 6 का तो फिर जाएगा ही। तो क्या आया लासा अंश का 12 और हर का लासा मासा क्या आया 1। तो भिन्नों का लासा क्या हो जाएगा 12। क्वेश्चन है 7/9, 14/15, 7/10 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करो। अभी क्या निकाल रहे थे लासा, अब भिन्नों का मासा निकालेंगे तो क्या होता। अभी अंश का लासा बटे मासा कर रहे थे, अगर मासा निकालना है तो क्या करेंगे मासा बटे लासा। जो पूछता है उसको ऊपर करते हैं, नीचे अगर मासा पूछा तो लासा करते हैं, अगर लासा पूछा तो मासा। तो मासा बराबर क्या होगा अंश का मासा। तो 7, 14 और 7 का मासा निकालेंगे कितना आएगा 7। इसको निकाल के देख लेना कितना आएगा 7। और 9, 15 और 10 का लासा निकालेंगे तो कितना आएगा। लासा निकालते हैं तो क्या करते हैं जो सबसे बड़ी संख्या होती क्या करते हैं उसका पहाड़ा पढ़ेंगे। 15 एकम 15, 15 में 10 से भाग जा रहे हैं नहीं ना, 9 से 15 दूनी 30, 30 में 10 का भाग जा रहा 9 का नहीं। ऐसे पढ़ते जाएंगे तो कितना आएगा 15 छिक्का 90, 90 में 9 का भी भाग जा रहा है, 15 का भी जाएगा और 10 का भी जाएगा। तो लासा कितना आएगा इन सब का 90। तो भिन्न का मासा क्या आया 7/90, यानी कि अंश का मासा बटे हर का लासा। जब भी भिन्नों का मासा निकालना हो तो अंश का मासा बटे हर का लासा। कितना आया 7/90। क्वेश्चन क्या है 2 की पावर 4 गुणे 2, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 5 गुणे 5 की पावर 3 का मासा ज्ञात करो। तो मासा ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं जो कॉमन रहते हैं उसे निकालते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे इसके फैक्टर करेंगे। 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2, इसे क्या लिख सकते हैं पावर में ही रहने दो, लेकिन क्या करना 2 की पावर कितना है 4, ये कितना है 3 की पावर 5 गुणे 5 की पावर 3। तो इनमें कॉमन क्या है 3 इसमें है, 3 इसमें, इसमें पावर कितनी है 2, इसमें कितनी है 5। तो इसमें क्या करेंगे 3 की पावर 2, इसमें क्या लिखेंगे इसको 3 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3, 3 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको। क्योंकि जब भी ए की पावर m गुणे ए की पावर n हो तो क्या लगते हैं ए की पावर m प्लस n। जब भी आधार समान हो तो घातांक जुड़ जाती हैं। तो इसमें क्या होगा 3 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 5 गुणे 5, इसमें तो नहीं है तो क्या करेंगे 5 की पावर 3। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है 3 की पावर 2,
ऊपर भी है नीचे भी है, तो इसका मासा क्या होगा 3 की पावर 2। अगला क्वेश्चन है दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, उनका लासा 50 है, उनका योग तथा एचसीएफ यानी कि मासा ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं क्या है 2:3 में, तो संख्याएं क्या हुई, संख्याएं हुई 2x और 3x। तो संख्याएं कितनी हुई 2x और 3x। तो इनका लासाक निकालेंगे तो कितना आएगा 2x 3x। इसमें किससे भाग जाएगा x से, कितनी बार गया 2 बार, कितना आया 3। अब किससे जाएगा 2 से, 2 एकम 3 में नहीं जाएगा, अब 3 से देंगे 1 1। तो लासा कितना आया, इसके गुणनखंड कितने आए x गुणे 2 गुणे 3। ये क्या है लासा, और लासा कितना दे रखा है, इसकी वैल्यू कितनी है 50 के बराबर है। तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर ये कितना है, ये 72 है, ये 50 नहीं है, ये कितना है 72। तो लासा कितना दे रखा 72। x बराबर कितना आएगा 72/6, कितना आया 12। x का मान कितना आया 12। तो संख्याएं क्या हुई 2 गुणे 12 और दूसरी संख्या 3 गुणे 12, 12 दूनी 24, 12 ती 36। तो संख्याएं पता चल गई तो उनका योग निकाल सकते, दोनों को जोड़ देंगे। अगर नहीं जोड़ना तो अनुपात कितना है 3 और 2, कितना आया 5। 5x कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो योग कितना आएगा 60। संख्याओं का योग 60 आया। मासा कितना आएगा, जब संख्या पता चल गई कि 24 और 36 से तो मासा निकाल सकते, लेकिन मासा क्या होगा जो x की वैल्यू आई यही मासा होगा, क्योंकि जब भी ये अनुपात में रहती हैं तो इनमें कोई अब कट तो रहा है नहीं ये अनुपात, तो कितना होगा जो x का वैल्यू है वो ही क्या होगा इसका मासा आएगा। अगर नहीं करना तो निकाल के भी कर सकते हैं 24 और 36, लेकिन क्या है इसमें x की वैल्यू है यही क्या होगी मासा। अच्छा अगला क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी ऐसी संख्या ज्ञात करो जिसे 4 5 6 10 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शून्य शेष बचता हो। जब भी छोटी से छोटी संख्या पूछे तो क्या निकालते हैं मासा, क्योंकि क्या है इन सभी से भाग देने पर, तो क्या करेंगे 4 5 6 10 इन सब का क्या करेंगे गुणनखंड, लेकिन किससे भाग देंगे इसमें जो सबसे छोटी संख्या से भाग जा रहा हो। सॉरी इसमें क्या पूछे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, इसमें 4 5 6 से भाग देना है ना, बड़ी संख्या आएगी तो मतलब इनसे सबसे क्या आएगी बड़ी संख्या आएगी, तो क्या करना है इसमें मासा नहीं लासा निकालना, क्या निकालना LCM। तो कितना आएगा 2 से भाग देंगे, 2 का भाग 2 बार, 5 6 कितनी बार गया 5 बार, 2 से इसमें भाग देंगे कितना आया 3। अब किससे भाग देंगे 2 से फिर देंगे 2 एकम 2 5 3 5। अब किससे भाग देंगे 3 से 1 5 1 1 सॉरी 5। अब कितने से भाग जाएगा 5 से 1 1 1 1, कितना आया इन सब का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणा 5, कितना आया गुणा करने पर 5 × 3 = 15, 15 दूनी 30 दूनी 60, कितना आया 60। तो वह छोटी छोटी संख्या क्या आई 60, जिसमें क्या होगा इन सब से भाग देने पर क्या बचेगा शेष शून्य। 4 5 6 10 से भाग देंगे क्या बचेगा शून्य, क्या आंसर आया 60। क्वेश्चन है
3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5, 6, 7 से पूरी तरह विभाजित हो। बड़ी संख्या निकालनी, इन सब से क्या हो, विभाजित हो। तो क्या करेंगे इन सब का लासा लेंगे। पहले 5, 6, 7, इन सब का लासा कितना आएगा, 2 से भाग देंगे, 6, 3, 7। अब किससे कटेगा, 3 से, 5, 1, 7। अब 5 से भाग देंगे, 1, 1, 7। कितने से जाएगा, 7 से, 1, 1, 1। कितना आया लासा, 2 गुणे 3 गुणा 5 गुणा 7। कितना आया, 5 7 35 तिया 105 दूनी 210। कितना लासा आया, 210। लेकिन क्या पूछा, 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या बताना। तो ये है तो 3 ही अंकों की, लेकिन कितनी है, 210। लेकिन क्या पूछा, 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या पहले निकालते हैं। सबसे बड़ी संख्या क्या होती, 3 अंकों की, 9 9 9 यही होती। अब क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 210 से भाग करेंगे। 210 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। क्या आया, 0 4 8। इसमें से इसको घटाएंगे, कितना बचा, 9 5 1। कितना बचा, 159। तो अब अगर इसमें एक भी अंक अगर और बढ़ा देंगे तो कितने अंकों की हो जाएगी जी, 4 की। लेकिन क्या पूछा, 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या। तो क्या करना, जो शेषफल आएगी उसको इसमें से घटा देना। तो 9 9 9, इसमें से क्या घटा देंगे, 159। कितना आएगा, 0 4 8। कितना आया, 840। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 840 है, जिसमें 5, 6, 7 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित होगी। क्वेश्चन क्या है, 4 अंकों की वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10, 15, 20 से पूरी तरह विभाजित हो। क्या करना, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालना, लेकिन क्या निकालना, 10, 15, 20 से पूरी तरह विभाजित हो। तो पहले क्या करेंगे, इन सब का लासा निकालेंगे, 10, 15, 20 का। इन सब का लासा कितना आएगा, तो सीधा ऐसे नहीं निकालना है, डायरेक्ट पहाड़ा पढ़ेंगे। किसका, इस सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 20। 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 20 एकम 20। इसमें 10 का भाग चला जाएगा, लेकिन 15 का नहीं जाएगा। 20 दूनी 40, 40 में 10 का भाग जा रहा है, 15 का नहीं जा रहा। तो 20 × 60, 60 में 10 का भाग जा रहा है, 15 का जा रहा, 20 का जा रहा। तो इन सब का लासा कितना आएगा, तीनों को 60। तो क्या करेंगे, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी तो कितनी है, 1 2 3। 1 के बाद कितने 3 जीरो लगा देते हैं तो सबसे छोटी संख्या निकल आती 4 अंकों की। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी है, 1000। अब इसमें क्या करना, 60 से भाग देना। 60 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 60 एकम 60। कितना बचा, 40। 0 60 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 6 बार, 360। कितना शेष बचा, 40। अब क्या करना, पहले पिछले क्वेश्चन में सबसे बड़ी संख्या निकाली गई थी, तो उसमें क्या था, जो शेष बचा था उसको घटा दिया था। अगर इसमें इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कितने अंक की बचेगी, सिर्फ 3 अंक की। यार एक भी घटा देंगे तो 3 अंक की संख्या बचेगी। लेकिन पूछा क्या, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो क्या करेंगे, 40 से इसको क्या करेंगे, पहले 60 से घटाएंगे, कितना आएगा, 20। तो क्या करना है, इसको 20 को इसमें से अब 40 को नहीं घटाना है, क्या करेंगे, 60 में से 40 को घटाया 20। 20 को क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 1020, 1020। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हुई, 1020, जिसमें इन सभी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ये वीडियो आपकी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।